वेलकम बैक स्टूडेंट्स। विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल उसका सलूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 83 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। गाइज ये क्वेश्चन है जे के लिमिटेड कंपनी का। उन्होंने इशू करने हैं 50,000 शेयर्स। ठीक है जी, 10 रुपये का ईच शेयर है। एंड अमाउंट पेबल किस तरीके से है। पहला एप्लीकेशन कितने की है बेटा, एप्लीकेशन उसकी है 2 रुपये की। और अलॉटमेंट कितने की है, 4 रुपये की। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है, बैलेंस 6 4 10, ये 10 रुपये आ गया। और मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, 1.5 लाख से। ठीक है जी। अब आगे वो क्या कह रहा है कि द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब। इशू ओवर सब्सक्राइब हो गया, इसका मतलब ज़्यादा एप्लीकेशन आई हैं 3 टाइम्स और एप्लीकेशन ऑफ 30% शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड मनी रिफंडेड। तो यहाँ पे हमें वो हिसाब बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब कैटेगरीज यदि आप नीचे देखो तो कैटेगरीज तो नीचे 2 नज़र आ रही हैं, लेकिन तीसरी भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने इशू कितने करने थे, टू इशू कितने करने थे, 50,000, और वो 3 टाइम्स कर रहे हैं। एप्लीकेशंस रिसीव्ड कितने की हुई, एप्लीकेशंस रिसीव्ड जो हुई हैं वो कितने की होगी, उनकी 50,000 इंटू 3 करके 1.5 लाख की। तो इसका मतलब ये हमें सारा हिसाब बनाना पड़ेगा, यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा फिर हमें शेयर एप्लीकेशन एडजस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ आएगा कैटेगरी 1 2 और 3। यहाँ पे आ जाएगा शेयर्स अप्लाइड, यहाँ पे क्या आएगा शेयर्स अप्लाइड, यहाँ क्या आएगा शेयर्स अलॉटेड। ठीक है, यहाँ क्या आएगा शेयर्स अलॉटेड। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अप्लाइड में क्या है हमारे पास, अप्लाइड में पहले 80,000 है। ठीक है जी, पहले तो इसको पूरा करो। दूसरा कितना है, 25,000 है। ठीक है जी, इसको पूरा करो। और तीसरा यहाँ पे यदि हम टोटल की बात करूँ तो टोटल कितना आना चाहिए हमारे पास, टोटल तो 1.5 लाख आना चाहिए, क्योंकि 3 टाइम्स आई है एप्लीकेशन। तो आ गया 115 आ गया, ये 80 जमा 25 माइनस 150, ये आ गया 45,000। तो ये 45,000 की ये आ गई हमारे पास एप्लीकेशंस, जो बैलेंसिंग फिगर हमने कैलकुलेट करनी, जो इसमें नहीं गिवन थी। ठीक है जी, तो 80,000 वालों को कितने हमने शेयर्स दिए हैं, 40,000। और उसके बाद 25,000 वालों को हमने 10,000 शेयर्स दिए हैं और इसके नील हैं, तो ये 50,000 ये शेयर्स आ गए। ठीक है गाइज, उसके बाद अगर हम बात करें कि मनी कितनी रिसीव्ड हुई है, मनी जो रिसीव्ड हुई है वो 2 रुपये के हिसाब से हुई है। तो 2 इंटू 80, एक से मल्टीप्लाई करके 1,60,000 आ जाएगा। और 2 इंटू 25 ये 50,000 आ गया। और 2 इंटू 45 ये 90,000 आ गया। 9 5 14 ये 3 लाख आ गया। ठीक है जी, 5 जमा 90 जमा 160 ये 3 लाख आ गया। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास कितने पैसे आ गए, 3 लाख आ गया। और यहाँ पे आप करेंगे शेयर एप्लीकेशन एडजस्ट अपॉर्शनमेंट। ठीक है जी, अपॉर्शनमेंट मनी का कैसे करेंगे, तो पहले शेयर कैपिटल में कितने पैसे जाएंगे, 2 रुपये के हिसाब से 40 दून 80। ठीक है, ये आ गया 20,000 और ये नील। ठीक है जी, तो इसका मतलब इसके जो सारे पैसे हैं वो तो आपको रिफंड में डालने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आएगा शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट है हमारी 4 की, और यदि कॉल्स बची तो कॉल 4 की, और ये रिफ़ंड। तो इसके तो हमें कुछ भी नहीं दिया था, ये तो रिफ़ंड में चला जाएगा। ठीक है, अब 80,000 वाले के 4 चुके 16, 80 1,60,000 बनता है, लेकिन 80,000 हमारे पास एक्सेस पड़े हुए हैं, तो वो इसमें एडजस्ट हो सकते हैं। तो अब 40 और ये 30 ही एडजस्ट हो पाएंगे। 40 बनते हैं ड्यू और 30 ही कम पड़, अब यहाँ एक्सेस बचे हुए हैं तो 30 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है गाइस, ये टेबल आपको समझ लग गया, तो चलें आगे। ठीक है, तो ये आ गया 1 लाख रुपया हमारा शेयर कैपिटल में चला गया, 1,10,000 हमारा अलॉटमेंट पे चला गया, और ये 90,000 के रिफ़ंड हो गए। ठीक है जी, ये 1 2 10 और 90, ये हमारा 3 लाख पूरा हो गया। गाइस इसने हमें अप्लाई किए थे 80,000 शेयर 2 रुपये के हिसाब से, 1,60,000 हमने इसका एडजस्ट कर लिया, मतलब इतना रिसीव हुआ था। 80,000 हमने उसका कैपिटल पे डाल दिया, बाकी 80 अलॉटमेंट पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि 80 पे यहाँ पे अलॉटमेंट पे जो कॉल बनती है 1,60,000 की बनती है, लेकिन एक्सेस कितने बचे हुए हैं 80, तो 80 हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिए, बाकी रिफंड में कुछ नहीं गया, सारा पैसा इसका यहाँ एग्जॉस्ट हो गया, मतलब यूटिलाइज हो गया। और उसके बाद इसने 25,000 शेयर इशू किए, अप्लाई किए थे 2 रुपये के हिसाब से 50,000। इनको शेयर कितने इशू किए हैं, 10,000, 2 रुपये के हिसाब से 20,000 इसका एडजस्ट हो गया।
ठीक है जी। और एक्सेस मनी बची हुई है अलॉटमेंट की, जबकि अलॉटमेंट मनी इनकी कितनी बनती है 40 की, तो 30 यहाँ आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। उसी तरह 45 इंटू 2 90 आएगा और ये इधर रिफंड में चला जाएगा क्योंकि इनको कोई शेयर्स नहीं दिए। यहाँ तक बात समझ आ गई। आगे वो कह रहा है कि एप्लीकेशन मनी पेड बाय द एप्लीकेंट अलॉटेड टुवर्ड्स द सम टुवर्ड, ये तो हमने कर लिया अलॉटमेंट तक, ठीक है। अब वो कह रहा है पैसे अलॉटमेंट तक ले जाओ, ठीक है। दीपक है शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी ए अप्लाइड फॉर 1000 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट। और उसके बाद राजू है शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट, ठीक है। ये पहली कैटेगरी का है, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। राजू है शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, ठीक है। दोनों के हमने क्या किए हैं शेयर, राजू बिलोंग टू कैटेगरी 2, तो ये दूसरी कैटेगरी का है। शेयर दोनों के फॉरफिट कर दिए आफ्टर allotment. After that, first call was made and duly received. The amount, the forfeited share of Deepak and Raju were reissued at 11, ठीक है, पर शेयर फुली पेड के हिसाब से। तो चलिए अब हम इसकी बात करते हैं आगे। यहाँ पे पहले दोनों के कॉल्स इन एरियर हमें निकालने पड़ेंगे। दोनों के क्या करने पड़ेंगे गाइस, कॉल्स इन एरियर निकालने पड़ेंगे। पहले दीपक का करते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में यहाँ पे बनाइए कॉल्स इन एरियर ऑफ दीपक। तो ये पहला वर्किंग नोट आएगा। तो यहाँ पे आएगा अप्लाइड। अप्लाइड कितने हैं 1000 शेयर्स। अप्लाइड कितने हैं दीपक के 1000 शेयर, और वो किससे बिलोंग करता है कैटेगरी 1 से। तो इसके अलॉटेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1000 इंटू 4/8 की लगा, ये 40,000 कर लो अगर आपको 4/8 समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा 250 शेयर्स। तो इसका मतलब हमने इनको कितने शेयर दिए 500 शेयर्स दिए। कितने शेयर्स दिए, हाफ हो गया ना बेटा, 500 शेयर्स आएंगे। तो इनको 500 शेयर दीपक को अलॉट किए। अब यहाँ पे आएगा मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है जी। तो 1000 इंटू 2 करके 2000 लेस एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, लेस एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, ये आ जाएगा 500 इंटू 2 और ये आ गया 1000, ये आ गया एक्सेस। ये कितना आ गया एक्सेस। और यहाँ क्या करेंगे लेस ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितने ड्यू करेंगे इनके 500 इंटू 4, तो 20,000 आ जाएगा। और ये 1000 रुपया जो है इसका ये आ जाएगा कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट दीपक के, ठीक है जी। उसी तरह अब हमने दूसरा कैलकुलेट करना है कॉल्स इन एरियर फॉर राजू। कॉल्स इन एरियर ऑफ राजू। तो राजू के हमारे पास अलॉटेड शेयर्स हैं। राजू के कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे उसने क्या बताया है, होल्डिंग 100 शेयर है, तो इसका मतलब इसके अलॉटेड है 100 शेयर्स अलॉटेड, ठीक है, ऑफ कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 का है ये, कैटेगरी 2 का, ठीक है। तो इसके अप्लाइड हम कैसे निकालेंगे, इसके 100 शेयर को 2 कैटेगरी से आप कर दोगे 25,000 बटे 10,000 करके, ये आ जाएगा 250 शेयर्स। तो इसका मतलब उन्होंने 250 शेयर्स अप्लाई करे थे। तो मनी रिसीव्ड कितने की आ जाएगी 250 शेयर्स के हिसाब से 250 इंटू 2 करके 500, लेकिन एडजस्ट कितने की है एप्लीकेशन पे, एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन कितना आएगा 100 इंटू 2, ये आ गया 200, और 300 क्या बच गया हमारे पास एक्सेस लेस ड्यू ऑन अलॉटमेंट 100 इंटू 4, ये आ गया 400, और ये क्या बच गया 100 क्या आया कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट, 100 के आगे बचे कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट आ गया। उसके बाद हमें आगे काम करना है इसका, ठीक है जी। आगे हमें इसका काम करना है जर्नल एंट्रीज पास करने का। तो चलिए हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं जर्नल एंट्रीज का, फिर इसके आगे जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। ये रहा
एक साइड ये आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों बन गई, ये लेजर फोलियो का, और यहाँ पे डेट का कॉलम या सीरियल नंबर के कॉलम से काम चलाएंगे हम। यहाँ पे लिखिए, अब जर्नल एंट्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखिए जर्नल, सीरियल नंबर, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, तो यहाँ आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और ये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितने शेयर्स की आएगी गाइस, ये आएगी हमारे पास 1.5 लाख शेयर्स हैं, 1.5 लाख शेयर्स इंटू 2 करके ये 3 लाख रुपया आ जाएगा। ये कितना आ गया हमारे पास, 3 लाख रुपया। और उसके बाद शेयर अलॉटमेंट, इसमें कहाँ से एप्लीकेशन का मनी कहाँ चली जाएगी, एप्लीकेशन अकाउंट को अब हम क्रेडिट डेबिट कर देंगे टू शेयर कैपिटल। ठीक है जी, टू शेयर अलॉटमेंट, और जो बाकी रिफ़ंड में किया था वो रिफ़ंड में चला जाएगा। ठीक है जी, ये सारे अकाउंट बन जाएंगे और ये सारा पैसा हमें यहाँ से नज़र आएगा। ये आ गया 3 लाख, ये आ गया हमारा यहाँ पे 1 लाख का, और ये था हमारा 1,10,000 का, और रिफंड में हमने कितना बेचा, 90,000 का। ठीक है जी, समझ लग गई आपको बेटा। चलो अब हम आगे क्या करेंगे, इस पे लिख देंगे नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ठीक है गाइस, अब हम तीसरी एंट्री क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी फॉर 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 बिकम्स ड्यू, और ये कितनी आ जाएगी, 2 लाख की, ये कितनी आ जाएगी, 2 लाख की। ठीक है गाइस, ये 2 लाख रुपए का हमारे पास यहाँ पे अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाएगा। ठीक है जी, और अब चौथे में हम एंट्री में क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी बिकम्स मनी रिसीव्ड फॉर एक्सेप्ट, ये 2 लाख में से एक तो 90,000 ये आपका एप्लीकेशन पे आ गया था, और 1,000 रुपया एक और 100 रुपया एक हमें कॉल्स इन एरियर का दिखाना पड़ेगा, और ये 1,000 रुपया किसका कॉल्स इन एरियर था, दीपक का, और ये 100 किसका था, राजू का। ठीक है, दीपक और राजू, ये दीपक और ये राजू, और ये किसका है, आपका एप्लीकेशन के वक्त पैसे आ गए थे। ठीक है जी, तो ये माइनस करके अब हमें यहाँ पे पैसा दिखाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो चलिए इसको माइनस करिए, 2 लाख में से पहले 90,000 माइनस कर दिया, फिर 1,100 माइनस कर दिया, 1,10,000 माइनस करना, सॉरी 1,10,000 माइनस करना है। 1,10,000 एप्लीकेशन ज़्यादा आई है ना हमारे पास, कि एप्लीकेशन के वक्त ये पैसा ज़्यादा आया था, 1,10,000 माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, 1,10,000। तो 2 लाख में से 1,10,000 माइनस 1,100 रुपया माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 88,900। ये कितना आ गया, 88,900 हमारे पास पैसा एक्सेस, मतलब अलॉटमेंट के वक्त आ गया, एक्सेस मनी और कॉल्स इन एरियर माइनस करने के बाद। ठीक है गाइज, तो अब उसने क्या कहा था कि इनके शेयर फॉरफिट कर देने हैं आफ्टर अलॉटमेंट दीपक और राजू के शेयर है फॉरफिट करने हैं। तो अब यहाँ पे आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अब टोटल शेयर कितने बन गए, इसको कितने शेयर मिले हुए हैं दीपक को,
दीपक को मिले हुए 500 शेयर और राजू के पास कितने शेयर है? 100 शेयर। तो इसका मतलब 600 शेयर टोटल हो गए। तो 600 शेयर्स को आप कैंसिल किससे करोगे? 600 शेयर्स को आप कैंसिल करोगे यहाँ पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला के 6 रुपये। तो 6 रुपये से आप इसको रिवर्स करोगे कैपिटल को, क्योंकि ये हमें फॉरफिट करना है। 6 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3600 आ गया। 3600 आ गया। और उसके बाद 2 फॉरफिटेड शेयर्स और 2 शेयर अलॉटमेंट। और शेयर अलॉटमेंट इनकी कितनी रहती है? एक का ये 1000 रुपया और दूसरे का ये 100 रुपया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा गाइस? 1100 रुपया। और फॉरफिटेड शेयर में कितना आएगा? फॉरफिटेड शेयर में 2 और 5 2500 रुपया यहाँ पे इनका आ जाएगा। ये आ जाएगा 2500 रुपया। ठीक है जी, दोनों के शेयर्स का। और यहाँ लिखेंगे बीइंग शेयर्स 600 शेयर्स फॉरफिटेड, बीइंग 600 शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है गाइज, तो चलिए अब हम इसकी आगे एंट्री पास करते हैं। नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉल ड्यू करने की, क्योंकि उसके बाद वो कह रहा है कि आफ्टर अलॉटमेंट कर दिए और फिर फर्स्ट कॉल हमने मंगवाई है और वो पूरी रिसीव हुई है। अब हमारे पास अगली एंट्रीज के लिए थोड़ा सा फॉर्मेट एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें। ठीक है जी, ये रहा फॉर्मेट एक्सटेंड कर दिया मैंने। तो अब इसकी जर्नल एंट्रीज हम करते जाते हैं। टोटल एंट्री अभी तक हमारी 5 हो गई है। 6 एंट्री में हमें फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है। तो यहाँ पे करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बिकम्स ड्यू फॉर कितने शेयर्स हैं हमारे पास? 50 है। उसमें से कितने फॉरफिटेड हो गए? 600। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमें? 4 रुपये से। ठीक है, तो ये आ गया 49,400 इंटू 4। ठीक है जी, 50,000 माइनस 600 इंटू 4, ये आ जाएगा 1,97,600। 1,97,600 1,97,600। तो ये आ जाएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है जी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करना था और ये सारे पैसे वो कह रहा है आ गए हैं। तो यहाँ पे करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो गाइज यहाँ डेबिट हमने क्या करा था? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसको क्रेडिट कर दिया और बैंक पे पैसे आ जाएंगे 1,97,600। 1,97,600 ये पूरा पैसा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है जी, उसके बाद जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं वो हमें क्या करने हैं गाइस? रीइशू करने हैं और वो 11 रुपये पे रीइशू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बैंक अकाउंट। ठीक है, ये 600 इंटू 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6600 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये 600 रुपये में चला जाएगा क्योंकि ये तो 10 रुपये से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। बीइंग $600 शेयर्स री इशूड। ठीक है जी, और इसके बाद 9th एंट्री क्या आएगी? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, बीइंग ₹2500 रुपया ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी, ये इसमें हमने ट्रांसफ़र कर दिया बिकॉज ये 2500 रुपया जो हमारा पड़ा हुआ था
ये तो यूटिलाइज हुआ ही नहीं री इशू के वक्त, है ना, ये यूटिलाइज नहीं हुआ ना, तो इसको हमने क्या कर देना, इधर ट्रांसफ़र कर देना है। और यहाँ पे हम क्या दिखा देंगे, 2500, यहाँ क्या दिखा देंगे गाइस, 2500 रुपये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है जी, नीचे आंसर देखिए, सारे आंसर हमारे मिल रहे हैं ना, ठीक है जी। तो ये हमें जर्नल एंट्रीज ही पास करनी थी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। मैं एक बार आपको सारा इसको सम अप कर देता हूँ, थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हो जाते हैं, इसको हमें प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना है कि इसको हमने अटैम्प्ट कैसे किया। ठीक है जी, देखिए गाइस, सबसे पहले स्टेप में हमने उसका ब्रेकअप बना लिया इंस्टॉलमेंट्स का। ये किस तरीके से इंस्टॉलमेंट बनी, 50,000 शेयर हमें इशू करने थे कंपनी को, मतलब तो इशू कितने करे थे, 50,000, तो एप्लीकेशन कितने की 3 टाइम्स रिसीव हुई है, मतलब 1.5 लाख। उसके बाद हमने ये चार्ट बनाना होता है जब ओवर सब्सक्राइब्ड हो रहा है और वो पैसा आगे अलॉटमेंट पे जा रहा है, क्योंकि उसी ने बोला कि पैसा एक्सेस है और वो अलॉटमेंट तक लेके जाओ, तो कैटेगरी मोर देन 1 बन जाएगी, 2 से ज़्यादा कैटेगरी हो जाए तो ये ऐसे हमें बनाना ही पड़ेगा। ठीक है जी, 80 वालों को 40 दिए, 25 वालों को 10 दिए, और ये बैलेंसिंग फिगर निकाल ली थी क्योंकि वो बैलेंसिंग फिगर वहाँ नहीं थी। 45,000 के बाद इसको कुछ नहीं मिला, इनके पैसे 2 रुपये से मल्टीप्लाई करके ये मनी रिसीव हुई, इससे मल्टीप्लाई 2 रुपये से करके ये पैसे हमारे पास आ गए, और जो डिफरेंस था वो अलॉटमेंट पे शिफ्ट हो गया। इसको कोई शेयर नहीं मिले थे तो इसके पैसे हमने कहाँ शिफ्ट कर दिए, रिफंड कर दिए। तो अब हम इसके बाद कॉल्स इन एरियर निकाला। कॉल्स इन एरियर दीपक का निकाला, दीपक कैटेगरी 1 से बिलोंग करता था, उसके अप्लाइड दिए थे, उसके अलॉटेड निकाले। और कैटेगरी 2 में हमारे पास राजू के अलॉटेड गिवन थे, वो कैटेगरी 2 से बिलोंग करता था, उसका प्रपोर्शन करके हमने अप्लाइड निकाल के उसके कॉल्स इन एरियर कैलकुलेट करे, और दोनों के कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट कैसे रिलेटेड थे। फिर हमने क्या किया, एक एक करके जर्नल एंट्री शुरू कर दी। ठीक है जी, इस जर्नल एंट्रीज को आप देखते जाओ। ठीक है जी, आप स्लो करके पॉज करके किसी भी तरीके से अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट करिए। इजी एक्सप्लेनेशन है, बहुत सिंपल तरीके से मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको। ठीक है जी, तो यहाँ पे थोड़ा सा ओवरराइट हो रहा था, मैंने काट दिया, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख दिया। ठीक है, वो गलती से कुछ और कैपिटल लिखा गया था मेरे से, लिखना फर्स्ट कॉल ही था, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके जी, ये रहा आपका सारा क्वेश्चन। तो गाइज, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं इसी के साथ ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। विशिंग यू गुड लक।